बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह 2 जदीद तरीन एविनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ममलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा फैसल सालेह अय्याद नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ ने जंग जाकर फैसल सालेह अय्याद को पार्टी में वेलकम किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फैसल सालेह अय्याद की शमूलियत से पार्टी को सपोर्ट मिलेगी। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। बानिए PTI की सजा मुअत्तली अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपील सुनने के लिए 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। 2 जज मौजूद हैं जो अपील खारिज जरूर कर सकते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। केस 3 रुकनी बेंच की सुनेगा। और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया। शाह महमूद का कहना था कि गिरफ्तारी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम है। बेटी मारबानो कुरैशी का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। लेवल प्लेइंग फील्ड के अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। गौर खान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।